चलो स्टार्ट करते हैं तो फिर। तो देखो, लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे थे मलेरिया को ना। मलेरिया स्टार्ट हुआ था, बट मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। सो यस, टाइप्स ऑफ मलेरिया। सो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस तीन टाइप के मलेरिया होते हैं। फर्स्ट इज मैलिग्नेंट, सेकंड इज बेनाइन टर्शियन, एंड थर्ड इज क्वार्टन। ठीक है। जो मैलिग्नेंट मलेरिया है, इट इज कॉज्ड बाय फैल्सिपेरा। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरा। सिमिलरली बेनाइन टर्शियन मलेरिया का एक और स्पीशी है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक। एंड क्वार्टन मलेरिया का भी एक और स्पीशी है, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मोडियम मेलेरी। ठीक। तो ये अलग अलग स्पीशीज हैं। प्लाज्मोडियम जेनस सेम है, जेनस सेम है, बट स्पीशीज वेरी करता है, एंड अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। तो ये याद करने वाली चीजें थी, याद कर लिए होंगे आप लोग। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्ट हुआ था। तो प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैरासाइट है, दैट्स व्हाई इसको मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं। प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। अगर प्लाज्मोडियम जो कि पैरासाइट है, उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है, देन उसको दो अलग अलग एनिमल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दो अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स या होस्ट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर दो एनिमल होस्ट है, एंड उसमें जो फर्स्ट है, जो जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट होता है, जिसकी बॉडी के अंदर, मतलब जिस एनिमल की बॉडी के अंदर पैरासाइट का सेक्सुअल स्टेज होता है, ठीक है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस एनिमल को हम पैरासाइट का प्राइमरी होस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मस्कीटो के गट के अंदर, मस्कीटो के स्टमक या जो गट है उसका, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इस प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट का सेक्सुअल स्टेज होता है। इसीलिए मस्कीटो इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी होस्ट ऑफ पैरासाइट। ठीक है। तो वही सब यहाँ पर है, सेक्सुअल स्टेज ऑफ पैरासाइट, दैट इज प्लाज्मोडियम अकर्स इनसाइड बॉडी ऑफ मस्कीटो, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी होस्ट। ठीक है ना। व्हाट्स सेक्सुअल स्टेज क्या है वो? तो फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स अकर इनसाइड गट ऑफ मस्कीटो। एक्चुअली यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है गैमेट्स का। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ पैरासाइट जो मस्कीटो के गट के अंदर या पेट के अंदर फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर मस्कीटो नहीं होता तो पैरासाइट का जो गैमेट है वो फर्टिलाइज भी नहीं होता, मतलब पैरासाइट का सेक्सुअल स्टेज इनकम्प्लीट रह जाता। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ मस्कीटो ये सेक्सुअल स्टेज हो रहा है पैरासाइट का, दैट्स वाई मस्कीटो को प्राइमरी होस्ट बोला गया है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड टू बी सेकेंडरी होस्ट। नाउ व्हाई आर दे कंसिडर्ड सेकेंडरी होस्ट? बिकॉज वहां पर सेक्सुअल स्टेज नहीं होता है। ठीक है, तो इंसान की बॉडी में जब ये पैरासाइट एंटर करता है, तब पैरासाइट का सेक्सुअल स्टेज नहीं होता। ठीक है, पैरासाइट का ए सेक्सुअल स्टेज। ए सेक्सुअल स्टेज का मतलब लिटरली अगर हम बोले, तो ए सेक्सुअल स्टेज का मतलब हो गया जैसे यहाँ पर कोई गैमेट नहीं बन रहा, मियोसिस नहीं हो रही। ठीक है, जस्ट बोल सकते हो कि एक से दो, दो से चार बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन ऐसा कुछ हो रहा है, तो स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, तो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, बट दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी गैमेट। ठीक है, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बन रहा है, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड नहीं बन रहा। ठीक है, तो गैमेट नहीं बन रहा है। इस शॉर्ट में बोल सकते हो कि गैमेट के बिना अगर डिवीजन हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड ए सेक्सुअल स्टेज। ठीक है, तो ए सेक्सुअल स्टेज जो पैरासाइट का होता है वो इंसान की बॉडी के अंदर होता है, दैट्स व्हाई इंसान जो होता है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, ये सब है। उसके बाद आगे बढ़ते थे वो, उसके बाद देखो वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? देखो, वेक्टर एक एनिमल को बोलते हैं। ठीक है, अब वो वेक्टर इस केस में, मलेरिया के केस में, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है। ठीक है, तो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो जो है वो एक वेक्टर है। ठीक है, एंड वाई फीमेल्स, ये भी हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि बिकॉज दे हैव टू ले एग्स, एंड फॉर लेइंग एग्स दे नीड सम प्रोटीन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन? ग्लोबुलिन प्रोटीन। और प्रोटीन जो होता है वो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, दैट्स वाई जो फीमेल मस्कीटो है, इट नीड्स सम, क्या, प्रोटीन्स फ्रॉम आवर ब्लड। इसलिए इसलिए वो बेचारी वो आती है और हमें काटती है और ब्लड सक करके चली जाती है। ठीक है, तो उसको अंडे देने हैं। ठीक है, मेल वाले को अंडे नहीं देने, दैट्स वाई मेल जो होता है वो ब्लड सक नहीं करता। ठीक है, वो फ्रूट सैप या स्टेम सैप पीता है। ठीक है, वो वेजिटेरियन होता है, जबकि ये जो फीमेल होती है, फीमेल मस्कीटो, वो खून पीती है। ठीक है, ये सब है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से हम लोग नहीं पढ़े थे, तो मैं एक बार यहाँ समझा दूँ। अच्छा, वेक्टर के बारे में थोड़ा समझाया था मैंने कि वेक्टर जो होता है वो उसकी बॉडी के अंदर, जैसे मलेरिया, मलेरिया का जो वेक्टर है यहाँ पर वो मस्कीटो है। तो मस्कीटो के अंदर पैरासाइट का एक सेक्सुअल स्टेज चल रहा है, राइट? तो बिना मस्कीटो के पैरासाइट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, अगर मस्कीटो नहीं होगा तो पैरासाइट का जिंदगी अधूरा है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल को हम वेक्टर बोलते हैं, जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पैरासाइट को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ
जब वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो उस ट्रांसफर करते करते उस समय में पैरासाइट मस्कीटो की बॉडी के अंदर डेवलप भी कर रहा होता है। ठीक है, मस्कीटो के अंदर पैरासाइट का कुछ लाइफ स्पैन चल रहा होता है, लाइफ साइकिल का कुछ स्टेज चल रहा होता है। एंड विदाउट दिस मस्कीटो पैरासाइट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, दैट्स वाई इसको वेक्टर कहा गया है। ठीक है, अब कुछ इंसेक्ट्स या कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो जस्ट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पैरासाइट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, दे ओनली कैरी द पैरासाइट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है, बट उनके अंदर कोई पैरासाइट का लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल का कोई पार्ट नहीं चल रहा होता। ठीक है, सब एक मैंने एग्जांपल लिया था हाउस फ्लाई का। तो हाउस फ्लाई क्या करती है, हाउस फ्लाई कचड़े के ढेर पर बैठी है मान लो, और तुम पास में समोसा खा रहे हो। तो हाउस फ्लाई देखी, अरे वाह समोसा। तो पहले कचरे पे बैठी थी, कचरे से उड़कर वो समोसे पे आके बैठ गई। ठीक, तो कचरे पर जब बैठी थी तो उसके पैर में कचरे के कुछ जर्म्स जो होंगे वो आके उसके पैर में विंग्स में चिपक गए हों। ठीक है, एंड व्हेन द हाउस फ्लाई विल सिट ऑन द समोसा, देन समोसा पर वो जर्म्स ट्रांसफर हो जाएंगे। बट ये जर्म्स है ना, इनका कोई लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन का कोई पार्ट, या लाइफ साइकिल का कोई पार्ट हाउस फ्लाई की बॉडी के अंदर नहीं चल रहा है। ठीक है, हाउस फ्लाई पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए इनको सिर्फ हम हाउस फ्लाई को क्या बोलेंगे, सिर्फ कैरियर बोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ कैरी कर रही है, ये वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हमने लास्ट क्लास पढ़ लिया था, इतना मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था। मैंने एक बार जस्ट एक क्विक रिकैप दे दिया आपको कि आपको समझ में आ जाए क्या क्या चल रहा है कहानी, ताकि हम लोग कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखो, अब है प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब हम लोग को भी मस्कीटो पे कंसंट्रेट करना है, लेट्स फॉरगेट अबाउट हाउस फ्लाई। अभी आते हैं मस्कीटो के ऊपर। तो कौन सा मस्कीटो है यार, मलेरिया फैलाने वाला जो मस्कीटो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर, वो है फीमेल एनाफिलस मस्कीटो। ठीक है, मिस मस्कीटो, फीमेल है ये। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या है देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड इन्फेक्टेड फीमेल, मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया आपका ये है कि जो फीमेल मस्कीटो यहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर द डिजीज टू हैपन, उसके लिए आपके पास इन्फेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कोई मच्छर आकर आपको आपको काट ले रहा है, फीमेल एनाफिलिस है बट वो इन्फेक्टेड नहीं है, तो मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं अगर किसी को मलेरिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस फीमेल को, बस मच्छर को क्या होना चाहिए, इन्फेक्टेड होना चाहिए। And when the female Anopheles mosquito bites a healthy person, what happens next? क्या होगा? The mosquito release saliva. देखो मच्छर का एक जनरल टेंडेंसी होता है, जब भी मच्छर कोई इंसान को काटता है, ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरे हाथ में मच्छर आया और ऐसे आकर बैठा और बैठ करके बाइट किया। ठीक है, जब ये बाइट करेगा तो बाइट करने के पहले वो अपना स्पॉट को चूज करता है, कहाँ पर बाइट करना है, कहाँ पर ब्लड वेसल है, कहाँ से आराम से ब्लड सक कर सकते हैं। ठीक है, वो स्पॉट को चूज करता है। ठीक है, चूज करते वक्त क्या करता है, वहां पर वो थोड़ा सा सलाइवा सिक्रीट करता है। स्पॉट बनाने के लिए और भी कुछ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, बट मैं बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो फर्स्ट स्पॉट चूज करेगा, वहां पर वो थोड़ा सलाइवा स्पिट करेगा। ठीक है, थूकेगा थोड़ा सा वो। उसके बाद फिर वो अपने प्रोबोसिस जो होता है जिससे वो सक करता है ब्लड को, उसको धंसाता है। ठीक है, इंसर्ट करता है हमारी स्किन के ऊपर से। ठीक है, और स्किन के अंदर वो चला जाता है प्रोबोसिस। उसके बाद वो फिर से अपने प्रोबोसिस के अंदर सलाइवा सिक्रेट करता है। ठीक है, प्रोबोसिस के अंदर भी सलाइवा सिक्रेट करता है, बिकॉज मस्कीटो के सलाइवा के अंदर एंटी कोगुलेंट सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, मस्कीटो के सलाइवा के अंदर एंटी कोगुलेंट सब्सटेंसेस क्या करते हैं, वो सब्सटेंसेस, एंटी कोगुलेंट का मतलब जो ब्लड को लिक्विड स्टेट में मेंटेन रखें, ब्लड को जमने से रोकते हैं, उसको हम लोग एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड को जमने से रोकते हैं और ये उसको लिक्विड स्टेट में मेंटेन रखते हैं। ठीक, तो जब मच्छर ब्लड को सक करेगा तो ब्लड जो है वो रास्ते में जम नहीं जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि उसके सलाइवा के अंदर, मच्छर के सलाइवा के अंदर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इसी कारण से मच्छर स्पिट करता है या थूकता है, ताकि ताकि वो ब्लड को लिक्विड फॉर्म में मतलब उसको पी सके, सक कर सके। ठीक है, उसका एकमात्र एम यही था। ठीक है, इस चीज का फायदा उठाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम छिप कर बैठा हुआ है मच्छर के सेलेवरी ग्लैंड में। जैसे ही मच्छर इंसान को बाइट करेगा, ठीक है, सलाइवा स्पिट करेगा, उसके सलाइवा के साथ साथ प्लाज्मोडियम जो होता है, जो उस मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट था, वो प्लाज्मोडियम सलाइवा के साथ साथ इंसान के ब्लड में एंटर कर जाता है। ठीक है, और ब्लड में एंटर करने के बाद ब्लड के अंदर वो चला जाता है और ब्लड में जाकर के फिर तबाही मचाता है। जो तबाही क्या मचाएगा आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं समराइज करूँ चीज़ों को, तो मैं बोल सकता हूँ कि मस्कीटो के सलाइवा के अंदर
दो चीजें हैं, ठीक है। व्हाट आर दे, क्या क्या? फर्स्ट थिंग इज एंटीकोगुलेंट, जो मतलब नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज स्पोरोजोइट, ठीक है। व्हाट इज स्पोरोजोइट? तो प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टिव स्टेज है ना, उसी को हम स्पोरोजोइट कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम का जो बचपन का स्टेज है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, दैट स्टेज इज कॉल्ड स्पोरोजोइट, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा है इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है। और ये नीट में आ चुका है कि व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, दैट इज स्पोरोजोइट, याद रखना, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर कोई अगर कोई मच्छर इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो उस मच्छर के अंदर वन एंड ओनली एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होगा, देयर विल बी नो स्पोरोजोइट, ठीक है। एंड इफ द मच्छर इज इन्फेक्टेड, देन इन दैट केस एंटीकोगुलेंट तो होगा ही, प्लस साथ साथ में क्या होगा, प्लस प्लस साथ में ये स्पोरोजोइट भी होगा। अगर मच्छर इन्फेक्टेड है देन ओनली स्पोरोजोइट विल बी प्रेजेंट, अदरवाइज कोई स्पोरोजोइट नहीं होगा। दैट्स वाई इसी की वजह से इन्फेक्शन होता है, और इसी इन्फेक्शन करवाने का कारण यही है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पैरासाइट, याद रखना, ठीक है। अब देखो, अगर ये स्पोरोजोइट प्रेजेंट है, देन दिस स्पोरोजोइट विल मूव इनसाइड द ब्लड ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग जिसको ये मच्छर काटा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखो फ्लो चार्ट में इस तरह से। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास है कि स्पोरोजोइट मूव्स इनटू द लिवर सेल्स हेपेटोसाइट्स थ्रू ब्लड, तो ब्लड के थ्रू ये लिवर में चला जाता है, ठीक है। अगला स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेज में ये अगले स्टेज में जाकर लिवर के सेल्स को अटैक करता है। लिवर सेल्स आर कॉल्ड हेपाटोसाइट्स। कहीं भी आपको बायो में हेपाटो वर्ड मिल जाए, तो हेपाटो मतलब होता है लिवर, ठीक है। तो लिवर के सेल्स, साइट माने सेल्स, ठीक है, लिवर के सेल्स को अटैक कर देगा ये, ठीक है। आगे देखो, स्पोरोजोइट स्टार्ट टू फीड ऑन लिवर सेल्स एंड इंक्रीज देयर नंबर बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, स्पोरोजोइट जो है लिवर सेल्स को खाना शुरू कर देगा, और खाते खाते क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। मतलब स्पोरोजोइट्स लिवर के सेल को खाएगा और अपना नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। नंबर बढ़ाता कैसे है, तो नंबर बढ़ाता है बाई सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन से नंबर बढ़ाता है, और इस सेल डिवीजन से जो नंबर बढ़ रहा है उसको आप एक नाम देते हो, क्या नाम देते हो, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे एक सेल है मान लो, ठीक है। ये स्प्लिट किया मान लो दो पार्ट्स, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक सिंगल सेल था, बड़ा बना था थोड़ा सा, ये सिंगल सेल था, एंड यहाँ से ये स्प्लिट कर गया इंटू टू पार्ट्स, ठीक है, वन एंड टू, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। अगेन ये स्प्लिट किया, एंड यहाँ से फिर से दो पार्ट्स बन गए। अगेन ये स्प्लिट किया तो यहाँ से भी दो पार्ट्स बन गए। तो एक बार में दो दो पार्ट बना रहा है ना, ऐसे फिजन को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स दो, टू, फिजन मीन्स स्प्लिटिंग, ठीक है। अगर एक बार में ही बहुत सारा बन जाए, मान लो ये एक है, अब ये एक ही बार में ऐसे भी डिवाइड कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, बहुत बार बहुत सारे टुकड़े बना दे रहा है एक ही बार में, तो आठ टुकड़े बना दिया, इससे आठ सेल बन जाए एक साथ में। मैं आठ ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं लिख दे रहा हूँ, एट सेल्स बन जा रहे हैं। तो अगर एक बार में आठ या उससे अधिक बन जा रहे हैं, मान लो बहुत सारे बन जा रहे हैं, देन ऐसे स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। तो वही लिखा है, आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैरासाइट है ना, वो लिवर में जाकर के खाता पीता है, लिवर के सेल को खाता है, न्यूट्रिशन ड्राइव करता है, एंड अपना डिवीजन करता है, उस खा पी करके न्यूट्रिशन लेकर के खुद को डिवाइड करता है बाई मल्टीपल फिजन। रिमेंबर दिस थिंग कि मल्टीपल फिजन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिकॉज यहाँ कोई भी गैमेट नहीं बन रहा, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर पैरासाइट का ए सेक्सुअल स्टेज चल रहा है, दैट्स वाई हम लोग सेकेंडरी होस्ट। एंड मस्कीटो क्या था, प्राइमरी होस्ट, क्योंकि उसके भी अभी पढ़ोगे आगे चलकर कि मस्कीटो की बॉडी के अंदर पैरासाइट क्या करता है, सेक्सुअल स्टेज दिखाता है, ठीक है, देखा जाएगा इसको। चलो मैं आगे बढ़ाऊँ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को अभी तक? मच्छर का जो पैरासाइट है वो भी पहुंच चुका है इंसान के लिवर के अंदर, और वहां पर वो मल्टीपल फिजन कर रहा है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर किसी को डाउट होगा तो मुझे मतलब बोलना, इंटरप्ट करना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। ठीक। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस, तो आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द लिवर सेल्स इट हैज टू ऑप्शंस। अब देखो, लिवर सेल का तबाही मचाने के बाद अब से बस दो ऑप्शन है, क्या क्या करेगा। हो सकता है कि एक सेल को खा लिया, अब ये दूसरे सेल को खाने की तरफ जाए, तो अगर इसको और लिवर खाने का मन है तो ये नया लिवर सेल को अटैक करेगा। ऑब्वियसली लिवर के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, तो इट विल अटैक न्यू लिवर सेल, ठीक है। न्यू लिवर नहीं, लिवर अच्छा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, लिवर सेल, ठीक है, एनीवेज लिवर सेल। एंड उसके बाद इसके पास एक सेकंड ऑप्शन भी है। क्या सेकंड ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन है कि टू अटैक एन आरबीसी, आरबीसी को अटैक कर सकता है, ठीक है। देखो, जब भी आरबीसी को अटैक करेगा तो उसको हम एक नाम देंगे, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज,
बिकॉज एरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी का एक और नाम है, तो आरबीसी को अटैक करने वाले स्टेज को वी कॉल एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। सिमिलरली एरिथ्रोसाइट को अटैक करने के पहले ये लिवर को अटैक किया था, क्योंकि एरिथ्रोसाइट को अटैक करने के पहले वाले स्टेज में ये लिवर को अटैक किया था, दैट्स वाई इसको बोलते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। आरबीसी को अटैक करने के पहले वाला स्टेज। ठीक है, ये भी क्लियर है बात। ओके, तो अगर ये लिवर को दोबारा अटैक करता है, दैट इज कॉल्ड प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज एंड द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड अगेन। ठीक। एंड अगर ये मान लो आरबीसी को अटैक करेगा तो क्या होगा? देखो, व्हेन दे अटैक आरबीसी दे फीड ऑन आरबीसी एंड डिवाइड एसेक्सुअली। जब ये आरबीसी को अटैक करता है तो ये मतलब आरबीसी को खाता है, फिर से और एसेक्सुअली डिवाइड करता है। जैसे लिवर में भी खा रहा था, लिवर को भी खा ही रहा था, और वहां भी एसेक्सुअली ही डिवाइड किया था। सिमिलरली यहाँ भी डिवाइड करेगा। यहाँ भी कुछ स्टेज और भी होते हैं, जैसे मतलब इनका कुछ नाम होता है, जैसे ट्रोफोजोइट, क्रिप्टोमेराजोइड, बहुत सारे नाम आते हैं। ठीक है, तो वो आपके सिलेबस में उतना डिटेल्स नहीं है, इतना भी नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उतना नाम नहीं पढ़ना आपको, बस आपको कंसेप्ट पूरा पढ़ना है। तो कंसेप्ट मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, कुछ कुछ नाम यहाँ पे आपको काम नहीं है, तो उतना डिटेल अभी नहीं पढ़ना है। जब एमबीबीएस पढ़ोगे तो वहाँ पर एक एक स्टेज का नाम याद करना पड़ेगा, उसका डायग्राम याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब उतना नहीं पढ़ना, बट हाँ मैं पूरा कवर कर रहा हूँ, बस नाम कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जितना काम है उतना नाम ले रहा हूँ। तो आगे देखो, व्हेन दे अटैक आरबीसी दे फीड ऑन आरबीसी एंड डिवाइड एसेक्सुअली एंड फॉर्म मेरोजोइट। तो यहाँ से देखो एक नाम आया। ठीक है, मैंने आपको और भी कुछ नाम बताए, से क्रिप्टोमेराजोइट, तो उसको मैंने यहाँ पर स्किप किया क्योंकि वही काम का नहीं है। ठीक है, सिग्नेट रिंग स्टेज भी एक होता है, वो भी काम का नहीं है। तो डायरेक्टली आते हैं, मतलब ये डिवाइड करता है, जब याद रखो आरबीसी के अंदर जब डिवाइड करता है तो उससे जो सेल बनता है उसका क्या नाम है? मेरोजोइट। ठीक है, एक बार मैं फिर से पीछे का याद दिलाऊं, जब ये मस्कीटो के सलाइवा से निकलकर ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर रहा था, देन उसका क्या नाम था? उसका नाम था स्पोरोजोइट, है ना, स्पोरोजोइट। अभी इसका क्या नाम है? आरबीसी के अंदर इसका क्या नाम है? मेरोजोइट। ठीक है, इतना याद रखना, स्पोरोजोइट सलाइवा के साथ आया था, और आरबीसी के अंदर आरबीसी को मार रहा है मेरोजोइट। ठीक है, ऐसे करके याद रखो। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। मेरोजोइट क्या है? देखो मेरोजोइट्स, देखो जब मेरोजोइट्स क्या करते हैं, जब मेरोजोइट्स आरबीसी के अंदर से निकलते हैं, ठीक है, तो निकलते वक्त आरबीसी को बर्स्ट करके हुए निकलते हैं, आरबीसी को फाड़ कर रप्चर करके निकलते हैं। ठीक है, और जब ये रप्चर करते हैं आरबीसी को ना, तो कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी निकलता है। तो जब आरबीसी का रप्चर हो रहा होता है, ठीक है, ये कब होता है? ड्यूरिंग रप्चरिंग। ठीक है, रिलीज टॉक्सिक केमिकल्स, ब्रैकेट में यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ, ड्यूरिंग रप्चरिंग ऑफ आरबीसी या बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी। रप्चरिंग ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी का रप्चर चल रहा होगा, उस कंडीशन में मेरोजोइट्स की वजह से क्या निकलेगा? टॉक्सिक केमिकल्स निकलेगा। एंड ये नीट का क्वेश्चन है, उसका क्या नाम है टॉक्सिक केमिकल का? हीमोजोइन। ठीक है, हीमोजोइन निकलता है। हीमोजोइन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चिल। ठीक है, चाइल्ड चिल, चिल एंड शिवरिंग। ठीक है, उस वक्त क्या होती है कि बॉडी को मतलब बॉडी को ऐसा लगता है कि कोई खतरनाक इन्फेक्शन हमें हो गया है। बॉडी क्या करती है? बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ चीजें करवाता है बॉडी के साथ। ठीक है, तो अब उस पर नहीं जाते हैं, बट याद रखो कि क्या होता है कि बॉडी क्या करती है? हीट प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। तो उसके लिए बॉडी के जो मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स या जो भी मसल्स हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, वो लोग विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे बॉडी कांपने लगती है। और कांपने लगती है तो उसको हम बोलते हैं शिवरिंग। ठीक है, साथ में उसको चिल एंड शिवरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वही चिल्स एंड शिवरिंग्स होती है उस वक्त, वो यहाँ लिखा है। हीमोजोइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड शिवरिंग टू प्रोड्यूस हीट डन बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, ओके। इट ऑल्सो कॉज रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग फीवर एवरी 3 to 4 days, 3 लिखा हुआ। ठीक है, 3 to 4 days, हर 3 से 4 दिन पर एक ही टाइम के आसपास। मान लो कि अगर आज मंडे है, आज कौन सा डे है? आज है सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे के दिन अगर फीवर किसी को आया 6 बजे शाम को, ठीक, तो संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन क्या होगा? ट्यूसडे के दिन 6 बजे शाम को फिर से क्या होगा? फिर इसको फीवर आएगा। ठीक, और फिर उसके 3 दिन बाद फिर से, मतलब वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे को या सैटरडे को फिर से एक बार फीवर इसको आएगा 6 बजे ही। ठीक है, इसको बोलते हैं रेकरिंग फीवर, जो बार बार लौट कर आ जाए, रिपीटिंग फीवर। ठीक है, ये मलेरिया का बहुत ही यूनिक या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है या सिम्टम होता है। ठीक है, रेकरिंग फीवर। ओके, तो वही है, ये रेकरिंग फीवर क्यों हो रहा है? ये भी हीमोजोइन की वजह से हो रहा है, क्योंकि आरबीसी बस्ट करता है, रप्चर करता है, और हीमोजोइन निकलता है, उसकी वजह से शिवरिंग और चिल्स और फीवर ये सब आता है। ठीक है, और ये हर 3 से 4 दिन में रिपीट होता रहता है।
ओके, आगे देखो, सम ऑफ द मेरोजोइट कन्वर्ट इनटू गैमेटोसाइट। तो अब इसमें से आगे चलकर कुछ मेरोजोइट्स जो है ना, वो कन्वर्ट हो जाएंगे गैमेटोसाइट्स में। और गैमेटोसाइट्स जो होते हैं उससे दो प्रकार की गैमेट्स बन सकते हैं। गैमेटोसाइट दो टाइप का होता है वैसे तो, एक होता है मेल गैमेटोसाइट, एक होता है फीमेल गैमेटोसाइट। ठीक है, गैमेटोसाइट क्या है? गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल इज कॉल्ड गैमेटोसाइट। गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल को क्या बोलते हो? गैमेटोसाइट। अब मेल गैमेट को बनाने वाले को बोलोगे मेल गैमेटोसाइट, फीमेल गैमेट को बनाने वाले को बोलोगे फीमेल गैमेटोसाइट। So ultimately you will get two gametes, two types of gametes. One is male gamete, second is female gamete. यही होते हैं, बहुत सारे मेल गैमेट बहुत सारे फीमेल गैमेट बन जाते हैं। ठीक है, बोथ मेल फीमेल गैमेट फ्लोट सरफेस ऑफ द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये इंसान के ब्लड के सरफेस पर, ऊपर के लेयर पर आकर ये गैमेट्स फ्लोट करते रहते हैं। अब यहाँ पर देखो एंट्री होती है दूसरे मस्कीटो की। अभी तक कहानी में दो पात्र थे, कौन कौन थे? दो कैरेक्टर्स थे। तो फर्स्ट कैरेक्टर वाज इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, जिसने आया और कहानी की शुरुआत की और इंसान को काटा। ठीक है, तो ये आया और एक इंसान को काटा। ठीक, उस इंसान को जब ये काटा तो स्पिट किया, तो सलाइवा के साथ क्या एंटर किया? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट गया लिवर में, लिवर के सेल को खाया पिया एंजॉय किया, बर्स्ट कर दिया, उसके बाद वहां से निकला, फिर गया आरबीसी को अटैक किया, वहां भी खाया पिया एंजॉय किया और बनाया मेरोजोइट। अब ये बन गया है मेरोजोइट। ये जो मेरोजोइट है, ये अब आरबीसी को जब बर्स्ट करके निकलता है तो वहां पर एक केमिकल बाहर निकलता है, उस केमिकल का नाम है हीमोजोइन। ये जो हीमोजोइन केमिकल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड फीवर एंड शिवरिंग, ये सब है। ठीक है, एक टॉक्सिक केमिकल होता है। और इसके बाद जब ये यहाँ से बाहर निकलता है, मतलब इसी बात करें हम मेरोजोइड की, तो मेरोजोइड के बाद अगला अगला जो स्टेज होगा उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट दो प्रकार के हो सकते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड मेल गैमेटोसाइट, सेकंड इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोसाइट। जो मेल गैमेटोसाइट से मेल गैमेट, फीमेल गैमेटोसाइट से फीमेल गैमेट। अभी तक इतना हुआ, मैंने एक बार फट से रिपीट कर दिया। ठीक है, ये फीमेल और मेल गैमेट दोनों जो है वो सरफेस पर तैर रहे हैं। अब एंट्री होती है सेकेंड मस्कीटो। अभी सेकेंड मस्कीटो जो है उसको कोई भी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, ये जो सेकेंड मस्कीटो है, जब इस इन्फेक्टेड इंसान को बाइट करेगा, ठीक है, देखो अभी इंसान इन्फेक्टेड है, मस्कीटो इन्फेक्टेड नहीं है, मस्कीटो निर्दोष है। वो आया है और बस वो खून पीना चाह रहा है इंसान का। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एक मलेरिया वाले इंसान का खून पिएगा, जिसके अंदर ये सब घटना घट रही है, जिसको ये फीवर आ रहा है, उसको काट रहा है मच्छर, जैसे ही मच्छर काटेगा, खून पिएगा, खून के साथ ये जो गैमेट्स हैं, ये खून के साथ उस मच्छर के पेट में चले जाएंगे, गट में चले जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड मस्कीटो के पेट में जो प्लाज्मोडियम के गैमेट्स थे वो एंटर कर जाएंगे। ठीक है, वही अगला स्टेप लिखा है, देखो पढ़ो। बोथ मेल फीमेल गैमेट्स फ्लोट करते हैं। उसके बाद देखो यहां से, व्हेन मस्कीटो नंबर 2 बाइट्स, नंबर 2 बाइट्स द ह्यूमन, इस ह्यूमन को बाइट करता है, देन गैमेट्स आर ट्रांसफर टू द गट ऑफ मस्कीटो। ठीक है, ये गैमेट गट में चले जाते हैं और गैमेट जाकर गट में फर्टिलाइज कर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द गट ऑफ मस्कीटो। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल स्टेज ऑफ पैरासाइट। ठीक है, इससे क्या होता है? जाइगोट बन जाता है। जब गैमेट फ्यूज करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल फॉर्म जाइगोट। जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू oocyst। देखो देखो जाइगोट जो है ना, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो जाइगोट है, ठीक है, अब oocyst के बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा, बट आप थोड़ा सा पढ़ लो एक्स्ट्रा हल्का सा। सही है, जाइगोट। अब इस जाइगोट के चारों तरफ एक कवर बन जाए। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कवर बन जाए। तो जब इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाएगी, लेट सपोज ये इसकी कवरिंग है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की कवर है, कवर को हम बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं oocyst। ठीक है, ये जाइगोट ही था ना, जाइगोट along with the cover is called oocyst। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, oocyst में और भी मैच्योरेशन होता है, एंड मैच्योरेशन के बाद ये अब ये मूव करने लायक बन जाता है, इसमें फ्लैजला आता है। ठीक है, ये मूव कर पाता है। तो आफ्टर सम टाइम दिस विल बी, इट विल बी एबल टू मूव। ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्लैजला ये मूव करेगा, इसमें मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये मूव कर सकता है, इट कैन मूव। ठीक है, इट कैन मूव। तो और इसको हम एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे? ऊ काइनीट। ठीक है, ऊ काइनीट। काइनीट मतलब इसमें काइनेसिस, मूवमेंट हो सकती है, इट कैन मूव। ठीक है, वही लिखा है कि जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू oocyst एंड देन इनटू ऊकाइनीट एंड मूव्स टुवर्ड्स सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मस्कीटो। तो ये गट में है, गट से ऊपर की तरफ सलेवरी ग्लैंड है, वहां पर ये मूव करते करते पहुंच जाएगा। When ookinete reaches salivary gland of mosquito, it converts into sporozoa। यार वहां जाकर ये स्पोरोगोनी करता है, बहुत कुछ होता है और भी, बट अब याद रखो कि ookinete से आगे चलकर स्पोरोजोइड बन जाएगा, सलिवरी ग्लैंड के अंदर ये रहेगा। अब हम बोल सकते हैं कि मस्कीटो नंबर 2 इज रेडी टू इन्फेक्ट अनदर ह्यूमन। ठीक है,
अब ये किसी और इंसान को इन्फेक्ट करने का मतलब काम कर सकता है। अब ये रेडी है इन्फेक्शन के लिए, ये इन्फेक्टेड हो चुका है। ठीक है। तो अब फिर से वही कहानी रिपीट होगी। अब ये मस्कीटो नंबर टू किसी फ्रेश दूसरे ह्यूमन बीइंग नंबर टू को बाइट करेगा, एंड बाइट करके फिर उसको उसके अंदर भी सेम प्रोसेस करवाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल चलता है। और आपने देखा यहाँ पर कि पहले इसमें दो चीजें होती है, जैसे क्या क्या होती है, देखो फर्स्ट ये इन्फेक्टेड मस्कीटो में है। ठीक है। इन्फेक्टेड मस्कीटो बोलो, या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मस्कीटो नंबर वन या M1। ठीक है। M1 के बाद ये एंटर किया एक ह्यूमन के अंदर। मैं ह्यूमन को बोल रहा हूँ, ह्यूमन नंबर वन H1। ठीक है। उसके बाद इस H1 को अगर कोई एक नॉर्मल मस्कीटो मतलब अनइन्फेक्टेड मस्कीटो बाइट करेगा, देन इसको बाइट करेगा तो इसका खून मस्कीटो के पेट में जाएगा, तो मस्कीटो नंबर टू भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ मस्कीटो नंबर टू मतलब M2। ठीक है। एंड देन ये मस्टर्ड नंबर टू जब किसी और हेल्दी इंसान को बाइट करेगा, ह्यूमन नंबर टू को, H2 को, तो उस पे इन्फेक्शन जा सकता है। तो आप एक बार देख रहे हो कि एक बार ये जो इन्फेक्शन है, ये किसका ट्रेंड क्या है मूवमेंट का। फर्स्ट ये मस्कीटो M से H, फिर H से M, फिर M से H, मतलब एक बार मस्कीटो टू ह्यूमन, ह्यूमन टू मस्कीटो, मस्कीटो टू ह्यूमन, फिर ये अल्टीमेटली चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये रुकेगा, ये चेंज चलता रहता है। M3 आएगा, फिर कौन आएगा, H3। ठीक है। एक बार मस्कीटो, एक बार ह्यूमन, एक बार मस्कीटो, एक बार ह्यूमन, चलता रहेगा ऐसे। ठीक है। तो इसलिए पैरासाइट को दो होस्ट की जरूरत है। विदाउट ह्यूमन या मस्कीटो पैरासाइट जिंदा नहीं रह सकता, दोनों की जरूरत है उसको। ठीक है। इसको डाइजेनेटिक पैरासाइट भी बोलते हैं। डाइजेनेटिक का मतलब होता है जिसको दो होस्ट की जरूरत पड़े। ठीक है, उतना नहीं पढ़ना वैसे तो। ठीक, तो यही प्रोसेस था यार। किसी को डाउट है कुछ इसमें, अभी तो बताओ, किसी को कोई डाउट है। ठीक है। तो इसका ना एक एनसीईआरटी का एक, रुको मैं एक बार एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी था, एक मिनट रुको, मैं एनसीईआरटी ढूंढता हूँ। या अभी सेकंड सेशन में हम लोग एनसीईआरटी ढूंढ के मैं रखा रहूंगा, मैं वहां से ओपन करके आपको दिखा दूँ। ठीक है। अभी प्ले आगे बढ़ते हैं, सिम्टम पे आते हैं। ठीक है। तो सिम्टम पे आते हैं, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। देखो सिम्टम्स क्या है, देखो फर्स्ट सिम्टम हो जाएगा कि हाई फीवर होता है, शिवरिंग होती है, चिल्स होती है। ठीक है। फीवर रिटर्न्स आफ्टर एवरी 3 to 4 days, ये भी आपने पढ़ लिया, रेकरिंग फीवर इसको बोलते हैं। बॉडी पेन होता है, उसमें हेडेक होता है। एनीमिया मीन्स ब्लड की कमी। वाई, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि आरबीसी बर्स्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली एनीमिया तो होगा ही। एनीमिया मतलब खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है। वीकनेस, कमजोरी हो जाएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ये सब कुछ इसके सिम्टम्स थे मलेरिया के, याद करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे होता है मलेरिया का कहानी खत्म। ठीक है। इसके बाद जो एक और प्रोटोजोन डिजीज है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, तो प्रोटोजोन डिजीज नंबर टू, दैट इज कॉल्ड अमीबियासिस। ठीक है। अमीबिक डिजेंट्री भी बोलते हैं इसको, ये डी है। ठीक है। अमीबिक डिजेंट्री। कॉजेटिव एजेंट बहुत सिंपल सा है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, अंडरलाइन करना सेपरेटली, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, तो थ्रू मैकेनिकल कैरियर, याद करो हमने मैकेनिकल कैरियर के बारे में पढ़ा था पिछले क्लासेस में। ठीक है। ये एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर पैरासाइट्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं मैकेनिकली, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसफर कर देते हैं, दैट्स व्हाई इनको मैकेनिकल कैरियर कहते हैं। ठीक है। या फिर बाई फीकल ओरल रूट भी बोल सकते हो। फीकल ओरल रूट का मतलब होता है कि अगर, ये बताया था वैसे, अगर कोई पैरासाइट फीकल मैटर में प्रेजेंट है, किसी के लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट है, मान लो कोई इंसान है, उसके लार्ज इंटेस्टाइन में कोई पैरासाइट है, एंड वो इंसान जब फीकल मैटर एक्सक्रीट करता है, एंड समहाउ वो उसका फीकल मैटर हमारे फूड चेन में एंटर कर जाए। सपोज करो कि वो इंसान किसी वाटर बॉडी के आसपास फीकल मैटर एक्सक्रीट कर दिया, ठीक है, और उस वाटर बॉडी से किसी ने वाटर निकाल कर पी लिया। ठीक है। उसको पता नहीं था ऐसा ऐसा है। तो फीकल मैटर के अंदर जो भी पैरासाइट होगा वो वाटर में जाएगा, और वो वाटर जो है वो हमारी बॉडी में चला जाएगा। तो इस तरह से ये ओरल कैविटी से होता हुआ जाएगा। तो इसको बोलते हैं फीकल ओरल रूट, फीकल ओरल रूट या राउट, जो बोलना बोलो, फीकल ओरल रूट। ठीक है। यही है। तो इसी को ये हम लोग समझ चुके थे ऑलरेडी, बस याद दिला दिया मैंने। अगर देखो सिम्टम्स क्या है, तो इसमें क्या होगा, पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स,
मसल्स जो होंगे वो क्रैम्प करेंगे। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी हो सकती है, ठीक है। लूज मोशन भी हो सकता है, या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या तो लूज मोशन होगा, बीच का नहीं होगा कुछ। या तो कॉन्स्टिपेशन मीन्स किसी को पॉटी आएगी ही नहीं, ठीक है, और आएगी तो बहुत जोरदार आएगी, लूज मोशन आएगा, ठीक है। विद ब्लड क्लॉट्स भी हो सकता है। ब्लड क्लॉट्स का मतलब यहाँ पर हो जा रहा है कि हाँ, अंदर इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन के अंदर, और वो जो पैरासाइट है उसने इंटेस्टाइन को परफोरेट कर दिया या फिर उसमें छेद कर दिया, दैट्स वाई वहां से ब्लड का क्लॉटिंग, मतलब ब्लड के पार्टिकल्स निकल रहे हैं वहां से, ठीक है, लिक्विड निकल रहा है, या फिर बोल सकते हो प्लेटलेट्स भी निकल रहा है, बहुत कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स निकल रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर ब्लड की बोल सकते हैं हेमरेज हो रही है और उसके क्लॉट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स याद करने वाले हैं, तो यहाँ से कोई डाउट है किसी को? याद कर लेना इसको, ठीक है। अब देखो दो एक्स्ट्रा एग्जांपल में रखे हैं। ओ एन का मतलब है आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी। क्या कह रहे हो? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये बहुत पहले आता था, 2020 के पहले ये सब क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब नहीं आते हैं, बट स्टिल सेफ साइड के लिए हम लोग इसको कवर कर लेंगे। जैसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में कॉजेटिव एजेंट जो है उसका नाम है ट्रैपैनोजोमा गैम्बियंस, ट्रैपैनोजोमा, ठीक है, ट्रैपैनोजोमा गैम्बियंस, ठीक। ऐसे ही इसका जो वेक्टर है जिसके थ्रू ये फैलता है, तो वेक्टर का नाम है सीसी फ्लाई, ठीक है, या सीसे फ्लाई, यहाँ इसका हिंदी में भी लिखा हुआ, ठीक है, सीसी फ्लाई। ओके, प्रोनाउंसिएशन टी साइलेंट है। ओके, नेक्स्ट जो एक और आउट ऑफ एनसीईआरटी एग्जांपल है दैट इज कालाजर। कालाजर एक्चुअली होता है काला, मतलब ब्लैक, जर जोर या ज्वर मतलब फीवर, इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं, ठीक है। तो इंडियन नेम पर ये है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल कलकत्ता में देखा गया था, वहां से इसका नाम आया कालाजोर। कालाजोर से वो कालाजर, फिर ब्लैक फीवर बोलते हैं जनरली इसको। अब ये सब वैसे बहुत रेयरली होता है किसी को, पहले बहुत होता था, ठीक। तो कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो इसका लिशमैनिया, लिशमानिया डोनोवानी, ठीक है, ये ए है, लिशमानिया डोनोवानी, तो नाम याद कर देना। एंड इसका कैरियर जो है वो क्या है? सैंड फ्लाई, ठीक है, सैंड फ्लाई। बीच में भी इन्फेक्शन करवा रहा था कुछ लास्ट ईयर, बहुत फेमस हुआ था। सैंड फ्लाई एक ऐसा कीड़ा है जो मिट्टी के घरों में रहता है, अपने अंडे भी देता है, ठीक है। तो मिट्टी के घर जहाँ होते हैं, कच्चे मकान जहाँ होते हैं, उसमें ये सैंड फ्लाई जाके चिपका रहता है मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो ये सब है। और एक बात स्लीपिंग सिकनेस के बारे में थोड़ा बता दूं मैं। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है कि ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं ना वो स्वेल करके, मतलब उसमें इन्फेक्शन हो जाती है और वो धीरे धीरे मरने लगते हैं ब्रेन के टिश्यूज। एज अ रिजल्ट इंसान जो है वो मतलब बहुत पेन में रहता है, ठीक। और साथ ही साथ मतलब पूरी बॉडी उसकी काम नहीं करती, कमजोरी हो जाती है, उसको बहुत नींद आती है। तो दिन में वो 20 से 24, मतलब 24 घंटे में से 20 से 22 घंटे सोता है, ठीक है, और बहुत पेन में रहता है। और नेक्स्ट 6 मंथ में वो मर जाता है, ज़्यादा जी नहीं पाता। और इसका कुछ खास हमारे पास जैसे है, इसका वो इलाज है, बट अफ्रीका में, मतलब जहाँ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पर है ना, वहाँ पर मतलब ठीक से इसका इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि हाइजीनिक इश्यूज भी वहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये सब है, हालांकि ये सब आपको नहीं पढ़ना, बट जान के रखें इतना, ठीक। अब मैं थोड़ा सा हेलमेंथिक डिजीज पे चलता हूँ, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, 5 मिनट अपने पास सेशन में है। सेशन नंबर 2 जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो एनसीईआरटी मलेरिया का स्टार्ट करेंगे वहां से, ठीक है। जहां तक यहाँ पे हो पाएगा करेंगे, अदरवाइज सेकंड सेशन में करेंगे, देखते चलिए। तो हेलमेंथिक डिजीज देखो क्या लिखा हुआ है। तो डिजीज कॉज्ड बाय राउंड वर्म्स, ठीक। अब यहाँ पे जो राउंड वर्म्स है उनको हेलमेंथ कहते हैं, ठीक है? तो इससे से हेलमेंथ डिजीज आया है। एंड इसमें दो एग्जांपल्स है आपके पास, एस्केरियासिस एंड फिलारियासिस, ठीक है। एस्केरियासिस नंबर 1 पे आते हैं, एस्केरियासिस होगा ये, एस्केरियासिस, ठीक है। तो एस्केरियासिस पॉजिटिव एजेंट नाम याद कर लेना है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ये सब याद करने वाला पार्ट, ठीक है। सेपरेटली अंडरलाइन बोथ ऑफ देम, ठीक। मोड ऑफ एक्शन या ट्रांसफर कैसे होगा? फीकर फीकल ओरल रूट, अभी समझाया आपको, गंदा खाना या गंदा पानी पीने से ये फैलता है। आगे देखो, पार्ट अफेक्टेड इंटेस्टाइन, सेम चीज है। तो दे हैव, देखो यहाँ पे जो हेलमेंथ या वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं ना, उनके पास हुक्स एंड सकर्स होते हैं। हुक्स क्या होता है? देखो ये अगर मान लो कीड़ा है, तो ना इसके पास यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स है, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या करता है इससे, इसके पास यहाँ भी ऐसे कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो हुक्स हैं इसके पास। तो ये हुक्स क्या करते हैं? ये इससे बॉडी को, मतलब हमारे इंटेस्टाइन को ये पकड़ लेते हैं। तो वो क्या करता है? अटैचमेंट का काम करता है, ठीक है, हेल्प्स इन अटैचमेंट, ठीक है। वेयर एज सकर्स जो है ना, एंड सकर, सकर से क्या करता है? ये सक करता है ब्लड को या न्यूट्रिशन को, ये सक करता है, ठीक है, हेल्प्स टू सक आउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, और फिर आप बोल सकते हो ब्लड को भी ये सक कर सकता है, ठीक है।
फ्रॉम होस्ट। ठीक है, तो यही है, टू ऑब्जॉर्व ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स, वही सब देखा। आगे देखो सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या, देखो एनीमिया, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज, क्योंकि जब इसका नंबर बढ़ जाएगा तो बहुत सारा राउंड वॉर्म अगर इंटेस्टाइन में जमा हो गया, इमेजिन करो, तो इंटेस्टाइन तो ब्लॉक हो जाएगी ना, क्योंकि उसके अंदर राउंड वॉर्म भर गया है इतना सारा, इतने कीड़े हो गए इंटेस्टाइन के अंदर कि इंटेस्टाइन के अंदर अब कुछ मूव नहीं कर पा रहा, ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से इंटेस्टिनल ब्लॉकेज हो सकता है। उसका एकमात्र इसका उपाय है, अगर ब्लॉकेज हो गया है तो उसका सर्जरी करना पड़ता है। दवा से ये ठीक नहीं हो पाता है, बहुत दवा होती है वैसे। जनरली लोग मतलब जब बहुत बढ़ जाता है तो इसका सर्जरी करते हैं, वही सेफ रहता है। उसमें बहुत सारे कीड़े एक साथ निकलते हैं, इतने इतने कीड़े एक साथ निकलते हैं। ठीक है। अच्छा, एनीमिया मीन्स अगेन ब्लड का लॉस, मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी। ब्लड की कमी हो जाएगी क्यों? बिकॉज बहुत सारा कीड़ा है, खा जा रहा है सारा ब्लड, वो लोग पी जा रहा है सारा, है ना। मस्कुलर एंड एब्डोमिनल पेन, ऑब्वियसली मस्कुलर एंड एब्डोमिनल पेन भी होगा, क्योंकि वो प्रेजेंट है हमारे मस मतलब हमारे पेट के अंदर प्रेजेंट है, पेट में दर्द तो होगा ही ना। इंटरनल ब्लीडिंग भी होगी, क्योंकि वो सक कर रहा है ब्लड को, तो वहां से ब्लीडिंग भी होगी। ठीक है, फीवर एक्सेट्रा ये सब होता है। एग्स ऑफ एस्कैरिस आर रिलीज्ड अलोंग विथ फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो कोई इंसान जो फीकल मैटर एक्सक्रीट कर रहा है ओपनली, ठीक है, ओपन एरिया में, ऐसे मतलब ओपन फील्ड में या फिर वाटर बॉडी के आसपास। ठीक है, एंड वो अगर फीकल मैटर उसमें एग्स हैं एस्कैरिस के, ठीक है, या लार्वा है एस्कैरिस का, तो वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे? वो अगर पानी में चले गए और उस पानी को किसी ने अगर कंज्यूम कर लिया, पी लिया, तो वो सारे जो पैरासाइट्स हैं वो हमारे पेट में आ सकते हैं, जो भी पिएगा उसको पेट में आ सकते हैं। इसको बोलते हैं फीकल ओरल रूट। और इस तरह से ये बीमारी फैलती है। ठीक है, दे में कंटामिनेट सॉइल, सॉइल को कर सकता है, वाटर को, नेबर प्लांट्स, प्लांट को भी कर सकता है। जैसे मान लो कोई इंसान है, एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो ये खेत में बैठा हुआ है, ऐसे खेत में बैठा हुआ है, और यहाँ पर इसने इसने कर दिया। ठीक है, मान लो ऐसा कर दिया। अब इसके आसपास क्या है? इसके आसपास इमेजिन करो, छोटी छोटी झाड़ियां हैं, ऐसे ऐसे करके पेड़ पौधे, इस तरह से झाड़ी में छिप करके ये कर रहा है सुबह सुबह। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये तो करके उठ गया। उसकी कुछ देर बाद बारिश हुई। ठीक है, बारिश आई, बारिश आई, छम छम छम, ये बारिश आई। ठीक है, तो जब बारिश आई तो बारिश की छींटें इस पर पड़ी, और क्योंकि बारिश की छींटें, आप फिजिक्स पढ़े होंगे, तो वहां पर एंगल बनाते हुए यहाँ से छींटें जो होंगी वो आसपास के प्लांट के ऊपर पड़ेंगी। फीकल मैटर की छींटें जो है वो प्लांट्स पे पड़ेंगी, और फीकल मैटर की छींटें प्लांट को खराब कर देंगी, कंटामिनेट कर देंगी, और उस प्लांट को और कोई खाएगा, मान लो गोभी का प्लांट है, कोई गोभी खाएगा तो गोभी खा के उसको भी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये फैलता है। ठीक है, तो चलो इस सेशन को स्टॉप करते हैं, बंद ही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं एनसीईआरटी के साथ, फिर फाइलेरियासिस पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड सेशन 2 मिनट के बाद ज्वाइन करना, मैं अभी थोड़ा डाउनलोड करूंगा एनसीईआरटी। 2 मिनट का टाइम दूँ मुझे।